नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। खबरों का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन आइए आज आपकी चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ आपको बता देते हैं आज की गर्मा गर्म खबरें। देश और दुनिया में हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, फिर चाहे वो कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर हो, भारत में इस देश की सुरक्षा हो, अनलॉक 5 और उसकी गाइडलाइंस हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार छानबीन हो रही हो, या फिर ड्रग्स के मामले में सेलिब्रिटीज का नाम सामने आना हो। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा और फिर शुरू करेंगे आपके लिए खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। केंद्र सरकार ने बदले नियम, सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को नहीं देनी होगी पर्सनल जानकारी। योगी सरकार का फैसला, यूपी में 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। पैसे के लेन देन पर लगने लगा नया टैक्स, जारी किस पर और कैसे होगा लागू, आम आदमी पर क्या होगा असर। मास्क न पहनने वालों पर सरकार रख रही है ड्रोन से नजर, 7 लाख जुर्माना वसूला। जियो लाया मात्र 4,000 रुपए में सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन, जानिए क्या है फीचर्स। यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से 2 नई स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपके लिए इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और आप उतनी ही प्यार, मेहनत और सब्र के साथ इस वीडियो को देखते हैं, हमें भरपूर प्यार देते हैं, उसका हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए और उसे दिखाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना आपका वक्त खराब किए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 63,94,069 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81,484 नए मामले मिले। गुरुवार को 1,095 की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 99,773 हो गई। 24 घंटे में 78,646 लोग रिकवर हुए। अब तक कोरोना से 57,52,078 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। फिलहाल 9,42,217 एक्टिव केस है। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को कानूनी झंझटों से छुटकारा दिलाने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अस्पताल या पुलिस अधिकारी दुर्घटना के बाद मौके पर मदद करने वालों का नाम, पता, पहचान, फोन नंबर या दूसरी पर्सनल डिटेल्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा पाएगा। आसान भाषा में समझे तो अब आप सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की बिना झिझके और बिना डरे मदद कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार लोगों की मदद करने वाले अच्छे नागरिकों के साथ धर्म, जाति और राष्ट्रीयता के ऊपर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर मदद करने वाला व्यक्ति खुद चाहे तो अपनी पर्सनल डिटेल अधिकारियों को उपलब्ध करवा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार अगली 15 अक्टूबर से राज्य में स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने राज्य में स्कूल कॉलेज खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, तो वही सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसमें सबसे अहम है कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 200 लोगों की अनुमति होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका से अब बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना वायरस पॉजिटिव है। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद दोनों को ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की निजी सलाहकार होप हिक्स भी कोरोना की चपेट में आ गई। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके लिखा कि होप हिक्स के कोरोना की चपेट में आने के बाद अब मैंने और मेलानिया ने भी टेस्ट करवाया है। अब अगले 14 दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया को क्वारंटाइन ही रहना होगा। अगले 1 हफ्ते के बाद ही उनका फिर से कोरोना टेस्ट होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से पार पाने के लिए केरल सरकार ने अब धारा 144 का सहारा लिया। केरल सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 5 से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर बैन लगा दिया है। केरल सरकार ने गुरुवार रात एक आदेश जारी कर एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्य सचिव द्वारा जारी देर रात एक आदेश में कहा गया कि आदेश सोशल प्रशासन को आईपीसी की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया गया है। ये नया आदेश 3 से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्र सरकार ने विदेश पैसा भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा एक नया नियम बना दिया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया है। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम 5% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत विदेश पैसा भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना होगा। आपको बता दें कि LRS के तहत $2.5 लाख सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए TCS देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हिमाचल आने वालों के लिए सरकार ने बॉर्डर पूरी तरह से खोल दिए हैं। शिमला पुलिस इस बाबत लोगों को जागरूक कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग बिना मास्क पहने निकल रहे हैं या गलत तरीके से मास्क पहना है तो ऐसे लोगों के पुलिस चालान काट रही है। निर्धारित मानकों का पालन न करने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। शिमला जिले में पुलिस ने 3 दिन में अब तक 1607 चालान काटे हैं और करीब 7,16,500 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले हैं। दोस्तों, खबरों का ये सिलसिला अब तक यूं ही लगातार जारी रहेगा। बस आप अगर चाहते हैं कि यूं ही लगातार जारी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और बाकी सभी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल के दाम में 7 पैसे कम किए, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 रुपए, डीजल 7 पैसे कम होकर 70.46 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए, डीजल 76.86। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 6 पैसे कम होकर 73.99। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 6 पैसे कम होकर 75.95 रुपए प्रति लीटर है। मॉनसून देश भर से विदा ले रहा है, लेकिन जाते जाते भी कुछ राज्यों में अभी आंधी और बारिश का क्रम देखा जा सकता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। उमस के कारण लोग बेहाल है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताते हुए कहा है कि कुछ राज्यों में अभी मूसलाधार बारिश के आसार हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 2 और 5 अक्टूबर के दौरान असम और मेघालय और त्रिपुरा में काफी भारी वर्षा के साथ काफी व्यापक वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, नागालैंड, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने के साथ मध्यम गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अगले 12 घंटों के दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर पश्चिम रेलवे अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए शुक्रवार से आगरा, कैंट, अहमदाबाद और ग्वालियर अहमदाबाद के बीच स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। हालांकि आगरा और अहमदाबाद दोनों ही अलग अलग राज्यों में आते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेलवे स्टेशन NWR जोन में हैं। लिहाजा इन जोन्स के यात्रियों को भी इससे सहूलियत होगी। NWR के तहत शुरू हो रही इन पैसेंजर ट्रेन का लाभ राजस्थान के रेल यात्रियों को भी मिलेगा। आगरा कैंट अहमदाबाद, आगरा कैंट और ग्वालियर अहमदाबाद ग्वालियर स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें जयपुर समेत अजमेर, व्यावर, मारवाड़, फालना, पिंडवाड़ा और आबू रोड स्टेशन पर भी रुकेगी। इससे राजस्थान के यात्रियों को भी फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपको भी कम कीमत में स्मार्टफोन की तलाश है तो अब आपकी ये तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है। सस्ता डेटा देने के बाद रिलायंस जियो जल्द ही सस्ते 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। रिलायंस जियो में इस सस्ते 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन की कीमत 4,000 रुपए के करीब हो सकती है। रिलायंस जियो के सस्ते 4G स्मार्टफोन का नाम जियो ऑर्बिट फोन होगा। ये फोन गूगल के साथ साझेदारी में लॉन्च होगा। इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा, जिसे एंड्रॉइड को स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। फोन की लॉन्चिंग भारत में दिसंबर 2020 तक हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि जियो 1 साल के अंदर 2 करोड़ स्मार्टफोन बाजार में लाएगी। फेस्टिवल सीजन में ई कॉमर्स की 2 दिग्गज कंपनियां Amazon और Flipkart अपने पॉपुलर सेल पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही दोनों कंपनियां सेल की तारीख ऐलान करेगी। Amazon जहां ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऑफर सेल लाएगी, वहीं Flipkart द बिग बिलियन डेज सेल लेकर आ रही है। कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। Amazon प्राइम और Flipkart के प्लस मेंबर्स को खास सुविधा मिलने वाली है। Amazon होम एंड किचन आइटम पर 60% तक, क्लोथिंग और एक्सेसरीज पर 70% तक, फूड और गारमेंट पर 50% और इलेक्ट्रॉनिक और एक्सेसरीज पर 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही रोकते हैं, लेकिन खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। बस आप चैनल के साथ बने रहिए।